हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आमल एकादशी का दिन और इस एकादशी के दिन बन रहा है पुष्प नक्ष का महासंयोग। मात्र एक घी के दीपक को आपको चुपचाप रात 12 बजे से पहले जला देना है और इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। मात्र एक टुकड़ा उठा करके अपनी तिजोरी में रख लेना है। जिस कामना से करेंगे वह आपकी कामना पूरी होगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अमल की एकादशी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। जितने भी महापुराण, चाहे वह शिव महापुराण, लिंग पुराण, ब्रह्ममुहूर्त पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, सभी पुराणों में इतना कहा गया है कि इस दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म का जो फल होता है वह इंसान को जीते ही जी प्राप्त हो जाता है, उसी समय प्राप्त हो जाता है। पर साल भर चाहे कितना भी दान सत्कर्म करें उसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इस दिन का किया गया फल आपको उसी दिन प्राप्त होगा, जीते जी प्राप्त हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक दिन है ये इस पूरी वीडियो के अंदर हम आपको 3 महा उपाय के बारे में बताएंगे जो कि आपको अमल के एकादशी के दिन करते हैं तो, और 2 उपाय आपको हम किसी भी एकादशी के दिन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जीवन की समस्त समस्या खत्म हो जाएंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। सबसे पहले वाला उपाय देखिए। पहला वाला जो उपाय है वह है आपको घी का दीपक जो 12 बजे से पहले जलाना है और आपके घर में आपको चाहिए कि धन की हमेशा बरकत होती रहे। ना यह घर की बरकत के लिए, आपके घर के सत्ता को बढ़ाने के लिए, आपके घर का इतना मान सम्मान बढ़ेगा, इतना धन आएगा कि आपके जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। बड़ी से बड़ी धन की समस्या इस दिन खत्म हो जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है यह, आपके घर की सत्ता हमेशा के लिए बढ़ती रहती है। आपको छोटा सा काम करना है, दीपक लेना है। इस दीपक को किस तरीके से बनाना है, आपको गोला बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है। आपको गाय का घी लेना है, भैंस का घी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप चाहे थोड़ा सा घी लीजिएगा लेकिन गाय का लेना ही ठीक रहेगा। और इसी के साथ आपको थोड़ा सा अनाज, यानी कि आसान के तौर पर जो अनाज लेना चाहे, थोड़े से गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी आपको थोड़े से चुटकी भर के अनाज ले लेना है। और आपको जो पूजा की थाली लेनी है, जैसे ही आप पूजा करते हैं तो पूजा की थाली में रोली, कुमकुम, धूप, दीप जो भी हो वह आपको ले लेना है और एक दीपक के ये वाला जरूर कर लेना है। इसको लेकर के अमल एकादशी के दिन अगर आपके घर में कहीं पर आंवले का पेड़ है या पौधा है भी है तो वहाँ पर इस उपाय को कर सकते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे चले जाना है। किस समय पर जाना है ये ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इस उपाय वाले को करने से अमल एकादशी के दिन दोपहर 12 बजते हैं, तो न केवल दोपहर 12 बजे से पहले आपको यह वाला उपाय करना है, और अगर आप दोपहर 12 बजे से पहले नहीं जा पाते हैं, भूल गए हैं, तो फिर आपको यह वाला उपाय जो रात्रि को करना है, यानी कि 6:30 बजे के बाद करना है। सबसे उत्तम समय है सुबह 12 बजे से पहले। जिस आंवले पेड़ के नीचे जाएंगे आपको सबसे पहले एक दीपक वहां पर प्रज्वलित करना है और थोड़ा सा आसन बिछा करके हरि हरि महादेव के नाम से उग साक्षात आप पूजा की थाली लेकर के आइएगा। और इस वृक्ष को आपको जैसे पूजा करनी है वो धूप, दीप, चंदन चढ़ाना है, मिठाई चढ़ानी है, भोग चढ़ाना है, वह सब कुछ जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी है। उपाय करने का समय जब आप पूजा करके उठें तो उठने के बाद इस पेड़ की जो छाल होती है वह वाली छाल को यहाँ पर लगी हुई है, इस तरीके से आपको थोड़ी सी छालना है। लेकिन खुरचना कैसे है इसका भी नियम है। आप जब इसे खुरचें, हाथ को दाएं की हाथ के केवल 2 उंगली का इस्तेमाल करें। पहला तो एक अंगूठा और दूसरी छोटी वाली उंगली, केवल आपको इन दोनों से ही उस पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरचना है। आपका जो पल्लू है उस पल्लू के अंदर गिरा लेनी है इस वाले छाल को गिराने के पश्चात ज़्यादा थोड़ी सी चुटकी भर आप ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप छाल को अपने पल्लू में गिराएंगे तो
इस पल्लू को आपको अपने ऊपर से तरफ गिराना है। यह चीज ध्यान रखना है, ऐसे छिटक कर नहीं आए, आपकी तरफ गिर करके उसी पल्लू में रख लेना है। उसी प्रकार लेने के बाद अपने घर पर आ जाना है। घर पर आने के पश्चात आपको उस पेड़ की छाल को लेना है, एक लेनी है, और आपको हल्दी की गांठ और उस पेड़ की छाल, इन दोनों को आप एक लाल कपड़े के अंदर गांठ बांध कर रख देना है और इसे ले जाकर के रख देना है आपके घर में जहाँ पर आप धन रखते हैं। धन रखने वाले स्थान पर ले जाकर आपको गले में इस जगह पर जाकर के अमल एकादशी के दिन इसे रख दीजिएगा। आपके घर में इतना धन आएगा महाराज कि आप संभाल नहीं पाएंगे। कहते हैं कि उपाय बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। आप बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा वाला उपाय है कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है, निमोनिया की बीमारी है, ध्यान से सुनते चलना। निमोनिया की बीमारी का श्वास संबंधित बीमारी है, दमे की बीमारी है। इस तरीके की अगर कोई भी श्वास बीमारी, दमे की बीमारी है, चलने में हाफ जाते हैं, ना हाफ जाते हैं, थक जाते हैं, तो एक छोटा सा उपाय अमल एकादशी के दिन आपको एक स्टील के लोटे में गाय का दूध, ध्यान से सुनिएगा, गाय का कच्चा दूध स्टील के लोटे में भर करके ले जा करके आपको और किसी भी आंवले पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम श्री नमः वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर स्मरण करते हुए हरि हर महादेव का नाम से आप नाम और गोलपत्र की कामना करके यह उपाय समस्या खत्म हो जाएगी। जो आपकी सारी समस्या है वह यह वाला उपाय सिर्फ निमोनिया, श्वास संबंधित, दवा संबंधित या फिर चलने में हाफ जाते हैं, फूल जाते हैं लोगों के लिए पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है वह भी अमल एकादशी के दिन इस उपाय को कर सकता है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय का। तीसरे वाला उपाय जो है आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए, जो सिर्फ आपको अमल एकादशी के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिए, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, हृदय की बात अधूरी है, काफ़ी समय से उपाय कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जैसे हम आपको बताते हैं, तो आप जैसे यथायथ मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, न तो आप किसी मंदिर में चले जाना है और वहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप मंदिर में जो भोग चढ़ाना है वह भोग चढ़ाना है, लेकिन अपनी कामना कह कर के एक बार वहाँ पर बैठ कर के आसन करके श्री कनक धारण स्तोत्र का पूरा पाठ करके आ जाना है। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, पर पाठ करने के पश्चात करके अपनी कामना कह करके आ जाना है। 21 दिन तब होते हैं, तब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कहते हैं कि यह अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय है न उन लोगों के लिए है, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत गंभीर बीमार है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, इसका कोई नहीं हो पा रहा, काफ़ी समय में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, छुट्टी नहीं मिल पा रही, बहुत बुरी समय से चल रहा है, उसके शरीर में बीमारियां खत्म नहीं हो रही, तो आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और उसी के साथ आपको अगर इस तरीके का आंवला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको ऐसा आंवला नहीं मिलता है तो इस सूखा वाला आंवला मार्केट में मिलता है, इसे आप लेना। ठीक है, उसी के साथ आपको सिर्फ 2 टुकड़े करके उसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। इस वाले उपाय का सबसे अच्छा क्रम यह है कि इस वाले उपाय को आप बीमारी व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, दूसरे अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने का एक खास समय है जो रात्रि को 9:15 पर, केवल 9:15 पर ही इस उपाय को किया जा सकता है। रात्रि को अगर आपके परिवार में शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ चले जाइए, वहाँ नहीं है तो आपके आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, वहाँ पर चले जाइए। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है और उस बीमार व्यक्ति का नाम लेकर गोत्र बोलना है और अपनी कामना कह करके वह बीमार व्यक्ति सही हो जाएगा। इस आंवले के जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय का नाम का स्मरण करते हुए रात्रि को 9:15 बजे शिवलिंग के ऊपर से ठीक आपको समर्पित कर देना है। अमल की एकादशी के दिन जो भी जल बहता जलधारी से नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा जल आपको यहाँ पर रोकना है, उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन कर देना है।
हैं उसको 2-3 दिन के अंदर छुट्टी मिल जाएगी और आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई भी रोग बीमारी है इसका अचकन कर लीजिएगा, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी।